नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीएनजी और एलपीजी के बारे में। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इनमें मुख्यतः क्या अंतर है। तो साथियों, जो सीएनजी होती है वो होती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है, लेकिन इसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जाता है, तो इसीलिए इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, यानी सीएनजी कहा जाता है। इसी प्रकार एलपीजी की बात करें तो एलपीजी एक पेट्रोलियम गैस होती है। इसको जब कंप्रेस किया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, यानी द्रव में बन जाती है, तो इसीलिए इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। अगर बात करें कि सीएनजी के अंदर मुख्य कौन सी गैस होती है, सीएनजी जो होती है उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है, वो होती है मेथेन, यानी CH4। और एलपीजी के अंदर मुख्य गैस जो होती है वो होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब C4H10। कुछ मात्रा में इसमें प्रोपेन भी होती है एलपीजी के अंदर, यानी प्रोपेन का मतलब C3H8 होता है। तो मुख्य गैस की बात करें हमारे पेपर की दृष्टि से, कई बार ये चीजें पूछ ली जाती है कि सीएनजी के अंदर मुख्य घटक कौन सी गैस है। मुख्य गैस जो होती है सीएनजी में वो मेथेन होती है, CH4 होती है। इसी प्रकार एलपीजी के अंदर जो मुख्य गैस की बात पूछे वो होती है ब्यूटेन। अगर साथ में दिया जाए प्रोपेन, तो प्रोपेन की भी कुछ मात्रा इसमें होती है। साथियों, बात करते हैं कार्बन की। तो जैसे सीएनजी के अंदर हम मुख्य घटक कौन सी गैस है इसके अंदर, इसमें CH4 है, तो इसमें कार्बन की मात्रा कम है, यानी कार्बन एक ही है। जबकि जो एलपीजी है उसके अंदर ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन का मतलब C4H10, यानी उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। तो अगर प्रदूषण की बात करें तो कार्बन जो होते हैं ना, अगर उनकी मात्रा किसी ईंधन के अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो इसका मतलब उससे प्रदूषण ज्यादा फैलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो ज्यादा बनेगी। तो सीएनजी के अंदर कार्बन कम है, इसीलिए ये प्रदूषण कम करती है। जबकि एलपीजी के अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये प्रदूषण की मात्रा ज्यादा बढ़ाती है। बात करें इनके द्रव्यमान की, तो जो सीएनजी गैस होती है वो हल्की होती है और एलपीजी गैस जो होती है वो भारी होती है। अगर हम दुर्घटना की बात करें कि संभावना कौन सी गैस में ज्यादा रहती है, तो साथियों सीएनजी जो है ना वो कम दुर्घटना की संभावना रखती है, यानी उसमें खतरा कम है। जबकि जो एलपीजी गैस है वो अधिक खतरनाक होती है, दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है। कारण क्या होता है कि जैसे मान करके चलो कोई 3 मंजिल मकान है और नीचे की जो बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके अंदर हम सीएनजी जला रहे हैं, जबकि ऊपर की ऊपर बिल्डिंग जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एलपीजी जला रहे हैं। मान लीजिए कि वो दोनों लीकेज हो गई, तो एलपीजी जो है वो भारी होने के कारण नीचे बैठेगी, पृथ्वी तक आएगी नीचे, क्योंकि वो भारी होती है, नीचे बैठेगी तो वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक आ जाती है। इसी प्रकार सीएनजी जो होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर उठती है, बिल्डिंग से भी ऊपर चली जाती है। अब अगर बाई चांस हमने उसको जला दिया माचिस से या किसी और चीज से दुर्घटना होती है, तो कई बार क्या होता है गलती से हम उसको जला देते हैं, तो जो एलपीजी है उससे क्या होगा, नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फ्लोर तक वो चली जाती है और उसमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। जबकि सीएनजी है वो वायुमंडल में फैल जाती है, तो दुर्घटना कम होने की संभावना जो है वो सीएनजी में है, जबकि अधिक दुर्घटना की संभावना जो है एलपीजी के अंदर है। अब क्या होता है कि एलपीजी ज्यादा खतरनाक है, दुर्घटना ज्यादा होती है, तो इसलिए एलपीजी के अंदर जो पेट्रोलियम गैस होती है और जो नेचुरल गैस होती है दोनों होती गंधहीन है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती। लेकिन पेट्रोलियम गैस जो है ना, एलपीजी जो है, उसके अंदर उसको गंध प्रदान करने के लिए, यानी उसके अंदर स्मेल डालने के लिए, इसके अंदर इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, ताकि उससे हमें स्मेल आ जाए, ताकि घरों में, रसोई घरों में जहां पर हम इसका उपयोग करते हैं, अगर कहीं लीकेज हो जाए तो हमें इसकी स्मेल से पता चल जाए कि सिलेंडर कहीं ना कहीं लीकेज है और हम दुर्घटना से बच सकते हैं। कई बार ये चीजें पेपर में पूछ ली जाती है कि एलपीजी के अंदर स्मेल के लिए या गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। तो ये तो होगी दोनों गैसों की आपस में तुलना, सीएनजी और एलपीजी के बारे में।
साथियों, जो सीएनजी है, आजकल वर्तमान में सीएनजी की गाड़ियां मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है। सीएनजी के अंदर मुख्य घटक जो है वो मेथेन का होता है, यानी CH4 होता है। मेथेन को हम जैव गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, इसको सीएनजी गैस भी कहते हैं, है ना। इसको कोक गैस के नाम से भी जानते हैं। धान के खेत जो होते हैं ना, जहाँ पानी भरे हुए खेत होते हैं, चावल की खेती होती है, दलदली जहाँ भूमि होती है, वहाँ पर CH4 गैस है वो ज़्यादा निकलती है। गाय जब जुगाली लेती है तो भी क्या होता है, उससे यानी CH4 निकलता है, यानी मेथेन निकलती है। कोयले की जो खदान होती है वहाँ से CH4 निकलता है। जब कोयले की खदान में जब कोई अंदर जाता है, कोई मजदूर है या कोई और है, उसके खदान में कोयले को निकालने के लिए जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ वो मोमबत्ती या लालटेन लेकर के नहीं जाता, वहाँ सेफ्टी लैंप होते हैं वो लेकर के जाने पड़ते हैं। अगर आप मोमबत्ती या लालटेन या माचिस लेकर के वहाँ जला देते हैं तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि सीएनजी है वो आग पकड़ जाती है और उसमें विस्फोट होने की संभावना होती है। इसीलिए जो कोयले की खदान है वहाँ अगर हम जाते हैं तो हम सेफ्टी लैंप लेकर के जाते हैं। ये तो हो गया मेथेन के बारे में। अब जैसे ही हम पृथ्वी से इन पेट्रोलियम पदार्थों को जब हम निकालते हैं तो जैसे जैसे जमीन में हम कुआं खोदते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन सी गैस होगी, सीएनजी होगी। क्यों होगी? क्योंकि सीएनजी हल्की होती है। उसके बाद में एलपीजी होगी, फिर उसके बाद में पेट्रोल होगा, फिर उसके बाद में डीजल होगा, फिर उसके बाद में डामर होगा, फिर उसके बाद में केरोसिन होगा। ये सारा का सारा जो पदार्थ है, काले रंग का, गाढ़े रंग का जो द्रव पदार्थ जो होता है, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये सीएनजी और एलपीजी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, इस पूरे वीडियो को अगर आप विस्तृत रूप से देखना चाहते हो तो आपको यहाँ एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें। हमारे YouTube चैनल पर इस पूरे वीडियो का विस्तृत अध्ययन आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।